एक समय की बात है, एक दूर जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। वहाँ एक वृद्ध किसान अपने घर में एक बकरी पालते थे। बकरी का नाम था गुगुली, एक सुंदर सफेद रंग की और बहुत चालाक बकरी। गुगुली बहुत बुद्धिमान थी। वह सिर्फ घास नहीं खाती थी, बल्कि वो समझती थी कि वृद्ध किसान की खेती की रक्षा कैसे करनी है। वह हमेशा किसान के साथ जंगल जाती, वहाँ घास खाती और खेलती कूदती रहती। उसी जंगल में एक चालाक और ताकतवर सियार रहता था। सियार बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये बकरी एक दिन उसके खाने का हिस्सा बनेगी, लेकिन चूंकि बकरी बहुत चतुर थी, सियार उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए, कुछ महीने भी। एक दिन वृद्ध किसान बीमार हो गए। उन्होंने बकरी से कहा, मैं आज तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकता, तुम अकेली जाओ, घास खाकर वापस आ जाना, लेकिन सावधान रहना, जंगल में सियार घूम रहा है। बकरी हंसकर बोली, आप चिंता न करें, मैं सावधानी से घास खाकर लौट आऊंगी। अगर सियार मेरे पास आया तो मैं उसे ठीक सबक सिखा दूंगी। ये कहकर बकरी जंगल की ओर चल पड़ी। सियार पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। बकरी आज अकेली आ रही है। सियार चालाकी से बोला, बकरी बहन, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए, क्या तुम घास खाने आए हो? पहले चलो मेरे घर, वहाँ घास की चाय बना रखी है, वही पिलाता हूँ। बकरी समझ गई कि सियार उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह मुस्कुराई और बोली, सियार भैया, मैं तो चाय पी नहीं सकती, क्यों न आज हम एक खेल खेलें? क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? सियार बोला, वाह, ये तो मजेदार बात है, चलो खेल शुरू करते हैं। सियार बकरी के पीछे दौड़ा, लेकिन बकरी इतनी चालाकी से दौड़ी कि सियार का पैर मुड़ गया और वह एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर गया। अब सियार ने बकरी को पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाई। वह बकरी के घास खाने की जगह पर जाकर एक जाल बिछाकर छिप गया। बकरी ये देख चुकी थी और पहले से सतर्क थी। उसके साथ इस बार एक चूहा भी था। दोनों ने मिलकर सियार को चारों ओर से घेर लिया। सियार खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। सियार बहुत शर्मिंदा हुआ। वह बकरी से बोला, अब मुझे समझ में आया कि ताकत से ज्यादा बुद्धि बड़ी होती है। तुमने मुझे कई तरीकों से हराया है, अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बकरी हंसकर बोली, ठीक है सियार भैया, अगर तुम अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो हम दोस्त बन सकते हैं और जंगल में शांति बनी रहेगी। इसके बाद बकरी, सियार और सारे जंगल के जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुद्धि, साहस और मित्रता से हम किसी भी संकट को हरा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।